देश में और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मेरठ की, तो यहाँ एक अलग तरह की मुहिम शुरू करी गई है एक स्कूल से। यहाँ जो छात्राएं पढ़ती हैं उनके नाम की पट्टिकाएं अब उनके घरों पर लगाई जा रही हैं, जो ना सिर्फ अपने आप में काफ़ी अनोखा एक प्रयास है। इसी बारे में हम समझने आए हैं जो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने इसमें काफ़ी कुछ भूमिका अपनी निभाई है। किस तरह से क्या कुछ प्लानिंग है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैडम, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार। हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये जो आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हो, कैसे ये सब आपके मन में आया और क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे इसमें सब कुछ करना है? जी, देखिए मैंने ये जो प्लानिंग मेरे दिमाग में आया, मैं नीरा फाउंडेशन भी चलाती हूँ। जी। तो ऐसा है कि कई बार जो मैं गांव में काम करती हूँ और मेरा बचपन भी गांव में बीता, तो अधिकतर क्या होता है कि वंश का चक्कर होता है और सब लोग सोचते हैं कि घर पुरुष का होता है, और अधिकतर जो माएँ हैं होती हैं वो बेटियों को कह देती है कि अगले घर जब अपने घर जाओगी तो तब अपने शौक पूरे करना, और ससुराल में कह देते हैं कि जब तुम अपने घर से ये चीज़ लाई हो क्या। तो मुझे लगा कि बेटी का तो घर कोई सा भी नहीं होता, और मिशन शक्ति इतना अच्छा अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया हुआ है, तो मेरा मन किया कि मैं क्यों ना एक अभियान चलाऊं कि मेरा घर मेरी बेटी का घर। तो मैंने पेरेंट्स से बात की, तो सभी पेरेंट्स ने कहा कि जी हम लोग तैयार हैं। तो मैंने फिर बेटियों के नाम की नाम पट्टिका बनाई कि जैसे रिया बंसल, सोनिया तोमर, सभी जितनी विद्यालय में यहाँ पर करीब 1300 कुछ छात्राएं पढ़ती हैं, तो सभी के नाम की मैंने नाम पट्टिका बनाई, और ये पट्टिका उनके घर के बाहर लगेंगी, जिससे एक तो समाज में एक सकारात्मक सोच फैलेगी और बेटियों को भी अच्छा लगेगा कि ये मेरा घर है। और इस पर जो हमने मैसेज दिया हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति का, ये जन जन तक भी पहुंचेगा। अच्छा मैडम, यहाँ एक जो समझने वाली बात है, क्योंकि जो देखा जाता है कि हरियाणा या वेस्टर्न यूपी को लेकर पहले देखा जाता था कि यहाँ बेटियों को थोड़ा सा कुछ उस तरह से देखा जाता था कि मतलब कहते थे कि अगर बेटी पैदा हो गई तो कई बार ऐसी बातें होती थी कि मार दी जाती थी। कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं और क्या लगता है कि जिस तरह से आपने पहल की है इसका क्या संदेश जाने वाला है? देखिए जो आपने कहा है, ये अब से करीबन 20 वर्ष पूर्व तो ये सोच थी, लेकिन ये सोच धीरे धीरे समाज में परिवर्तित हुई है, और बेटियों के प्रति समाज में, क्योंकि सरकार जो जिस तरह नहीं, प्रचार, पहले क्या 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 था, पहले किस तरह से क्या सोचा पहले है? तो अगर बेटी होती थी, मैं अगर अपने ही बचपन की बात कहूँ, तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी नानी रोई थी, जी। क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी और उसके बाद मैं पैदा हो गई, और मेरा नाम नीरा भी शायद इसलिए रखा गया था कि कई बेटियां हो गई। पहले इस तरह का एक विचार था और समाज में लगता था कि वंश बेटे के द्वारा चलता है, लेकिन अब धीरे धीरे एजुकेशन से समाज में परिवर्तन आया है। अभी गांव में थोड़ा सा अभी भी सोच है कि घर बेटों से चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस तरह की बात नहीं है बेटियों के उस होने मिथक पर। को आप तोड़ने के लिए कोशिश जी, कर रहे और मैंने ये मिथक तोड़ने के लिए ये अभियान चलाया है कि मेरा घर मेरी बेटी का घर, और इससे जब ये घरों पर लगेंगी तो मुझे लगता है निश्चित ही काफ़ी लोगों की सोच में तो परिवर्तन आएगा। कितने गांव के जो बच्चे यहाँ पर आते हैं और कितने गांव में इस मिशन को लेकर आप अभी जा रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग करते हैं? देखिए इस विद्यालय में 11 गांव के बच्चे जी। आते हैं, तो 11 गांव तक मैसेज जाएगा, और कई विद्यालयों से भी मेरे पास फ़ोन आया है कि मैम हमारे यहाँ भी ये अभियान शुरू कीजिए। तो मैं इस अभियान को पहले गांव-गांव, जिले तक, जी। फिर इसको मैं प्रयास करूंगी मंडल तक, प्रदेश तक, जहाँ तक मैं पहुँचा पाऊंगी। इस अभियान को मैं लेकर जाऊंगी कि मेरा घर मेरी बेटी का घर। जी। मेरा घर मेरी बेटी का घर, बिल्कुल नीरा तोमर जी का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। सगुन, हम आपसे बात करेंगे। बेटो, क्या आप कहेंगे, कैसा लग रहा है और किस तरह से आप सर क्या हमें विचार? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नीरा माँ हमारे लिए बारे में इतना सोचती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें मतलब काबिल बनाना चाहती हैं, हमारा नाम रोशन करना चाहती हैं। हम यही चाहते हैं कि हम अपना भी नाम रोशन करें, अपने परिवार का भी, और अपने विद्यालय का भी, अपनी नीरा माँ का भी। अच्छा, अभी तक घर में कैसे पुकारते थे, मतलब अभी जो पड़ोसी जानते होंगे तो कैसे कहते थे किसका घर है? सर मलिक के नाम से सर। अच्छा, बेटा आपका, आप बताइए थोड़ा सा क्या सर कहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम ने हमें ये दिया, और हम इसे अपने घर के आगे लगाएंगे, वरना तो अधिकतर लड़कों या पापा के नाम से ही जाना जाता है, तो अब लोग हमारे नाम से भी जानेंगे हमें। बेटा क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब हम हमारे नाम से भी जानेंगे। सब कहते हैं लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, पर लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं।
लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बिटिया ने बताया। बेटा आपसे पूछेंगे, क्या कहोगे? मैं बहुत खुश हूँ। मैम हमारे लिए इतना सोचती है। हमारे घर के बाहर ये नेम प्लेट लगेगी। हम हमारे घर को हमारे नाम से भी जाना जाएगा। आप क्या कहेंगे? बहुत खुश खुश हो रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, जो बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें भी एक उत्साह है। और जो बच्चे अपनी बात बता रहे हैं, दिशा क्या कहेंगे बेटा? सर मैं बहुत खुश हूँ। नीरमा हमारे लिए बहुत सब कुछ करती है। हमें सब बोलना पड़ता है सबको कि हम अजीत के घर के पे रहते हैं। अब हम बोलेंगे कि हम दिशा के घर पे आ जाना, इस टाइप तो से। आपने अपने घर पे बेटा बात करी होगी इस बारे में, तो घर के लोग भी क्या कहते हैं? सर बहुत खुश होते हैं, पेरेंट्स भी, और प्राउड करते हैं। थैंक यू फॉर द टीचर्स। बेटा आप क्या कहेंगे? सर मैं बहुत खुश हूँ कि हम मैम ने हमारे लिए ये प्लेट बनवाई है और अब हम इसे अपने घर के बाहर लगाएंगे। अच्छा, जिस तरह से घर के बाहर पट्टी लगी है बिटिया के नाम की, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत कि हमारी बेटी ने नाम कमाया, कैसा प्रयास? स्कूल की शान बढ़ाई है अपनी और अपने स्कूल की। आती है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मैम ने खुद हमारे नाम की नेम प्लेट बनवाई है जो हमारे घर के बाहर लगी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैम ने हमारे लिए इतना कुछ किया। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम विकेश चौधरी है। मैम ने प्रतिज्ञा चलाई है, अच्छा किया लड़कियों के लिए। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, बेटी बचाने का अभियान सबको चलाना चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है और सभी देखेंगे, वे भी खुश होंगे। ऐसे इससे ही सबको बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश की बेटियाँ बहुत आगे बढ़ें, वो सबका नाम पूरे देश का नाम रोशन करें। अच्छा, ये जिस तरह से पहल हुई है, इस पहल को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इस पहल के लिए बहुत खुश हूँ। इसका अच्छा है आजकल के लिए, लड़कियों के लिए, कि आजकल लेडी समाज आगे हैं, इसलिए उत्साहित हमको। तो हमारे नाम को हमारी बेटी के नाम से जाना जाए, अच्छा है। बेटियाँ हैं हमारे दो। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं, जो मेरठ से ये संदेश जा रहा है, वो भी मेरठ के गांव से जो संदेश जा रहा है, वो काफ़ी सराहा जा रहा है। उसे काफ़ी प्रशंसा यहाँ मिल रही है और अपने आप में एक अलग तरह का अनूठा प्रयोग यहाँ से शुरू हुआ है महिला सशक्तिकरण को लेकर। देखा जा सकता है कि किस तरह से अब यहाँ के जो ये गांव हैं, जो जिन गांवों के छात्र यहाँ आती, जो छात्राएँ यहाँ आती हैं, इन सभी गाँवों की जो बाहर जो पहचान होगी, इनकी जो पहचान होगी, वो अब इन बच्चियों के नाम से होगी। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।